अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ ऐसे दिलचस्प सवालात जिनका जवाब सिर्फ जैन लोग ही दे पाते हैं। लेकिन देखते हैं आप इनमें से एक है या नहीं। आखिर तक वीडियो देखिए क्योंकि कुछ सवालात के जवाब आपको भी हैरान कर देंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, किस सहाबी के ईमान लाने से कबल मुसलमान छुपकर नमाज पढ़ते थे? जवाब, हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु के ईमान लाने से कबल मुसलमान छुपकर नमाज पढ़ते थे। जब आप रजी अल्लाह अन्हु ईमान लाए तो मुसलमानों ने मस्जिद हराम में एलानिया नमाज पढ़ी। सवाल, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का लिबास किस किस्म का था? जवाब, चमड़े का पटका कमर के साथ और ऊंट के बालों की बनी हुई पोशाक ज़ेब तन फरमाया करते थे। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह पाक ने किन को पैगंबर मुंतखब किया? जवाब, इनके बाद अल्लाह पाक ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को पैगंबर मुंतखब किया। सवाल, कुरान पाक की सूरत निमल में किस जिन का नाम आया है? जवाब, अफरीज जिन का। सवाल, सबसे पहले हथियार अल्लाह ताला के किस नबी ने बनाए? जवाब, सबसे पहले हथियार अल्लाह ताला के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बनाए। सवाल, कुरान पाक की किस सूरह में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बयान है? जवाब, कुरान पाक की सूरह अनफाल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बयान है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु कितने दिन तक गार सूर में रहे? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु 3 दिन तक गार सूर में रहे। सवाल, 10 लाख गुनहगारों की मगफिरत किस दिन होती है? जवाब, 10 लाख गुनहगारों की मगफिरत रमज़ान के दिन होती है। सवाल, क्या नमाज जनाजा कब्रिस्तान में अदा करना जायज़ है? जवाब, जी नहीं, कब्रिस्तान से मुलाहिका जनाजा गाह या कब्रिस्तान से बाहर पढ़ना चाहिए। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को एक चुड़ैल का मुकाबला करने के लिए भेजा था? जवाब, ज़माना जाहिलियत में अरबों के सबसे बड़े बुत का नाम अज़ा था। वो एक औरत का बुत था। लोग इसे खुदा की बेटी मानते थे। इस बुत में एक चुड़ैल का बसेरा था जो करीब के एक दरख्त में रहती थी।
फ़तह मक्का के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इस चुड़ैल का मुकाबला किया और बहुत दिलेरी से हमला करके इसे कत्ल किया और गज़ा का बुत तोड़ दिया। सवाल: हर इंसान के साथ दो फरिश्ते हैं, क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? जवाब: जी हाँ, हर इंसान के साथ दो फरिश्ते हैं, करामन कातबीन। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो शैतान को देखकर रोने लग जाता है? जवाब: कुत्ता है जो शैतान को देखकर रोने लग जाता है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया जाए, इस बहस पर फैसला कुन राय किसने दी? जवाब: हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज पर जाने से पहले कौन सी दो नमाजें पढ़ी जाती थी? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज पर जाने से पहले फजर और असर की दो नमाजें पढ़ी जाती थी। सवाल: अल्लाह पाक किस कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता? जवाब: अल्लाह पाक इस कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता जिनकी औरतें झांझन पहनती हों। सवाल: बैतुल मुक़द्दस के फतेह के वक्त चाबियां किस साहबी के हवाले की गई? जवाब: बैतुल मुक़द्दस की फतह के वक्त चाबियां हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले की गई। सवाल: किन दो चीज़ों की वजह से लोग ज़्यादा जन्नत में जाएंगे? जवाब: हुस्न इखलाक और खौफ खुदा की वजह से लोग ज़्यादा जन्नत में जाएंगे। सवाल: दुनिया में सबसे पहले शिर्क किस कौम ने किया था? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने। सवाल: मुल्क शाम से आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस होते वक्त बहरा राहिब ने क्या तोहफा दिया? जवाब: बहरा राहिब जर्जीस ने नाश्ते के लिए रोटी और जैतून का रोगन खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको साथ लिया। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी मशहूर थी, क्या आप बता सकते हैं इस अंगूठी पर क्या कुंदा था? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर इसमें आज़म कुंदा था। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत किसने की?
जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने की। सवाल, इस बादशाह का नाम बताएं जिसने अपने आप को खुदा कहलवाया। जवाब, इस बादशाह का नाम नमरूद है जिसने अपने आप को खुदा कहलवाया। सवाल, जमल के मायने क्या हैं? जवाब, जमल के मायने ऊंट है। सवाल, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को ग़ज़ाओं में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? जवाब, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को ग़ज़ाओं में सबसे ज़्यादा गोश्त पसंद था। सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को असहाब बदर में शुमार किया जाता है या नहीं? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को असहाब बदर में शुमार किया जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। सवाल, खाना काबा का नक्शा किसने बनाया था? जवाब, खाना काबा का नक्शा हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल, साल भर में कितने रोज़े हराम हैं? जवाब, साल भर में 5 रोज़े हराम हैं। सवाल, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा क़यामत के दिन किस सवारी पर सवार होकर आएंगी? जवाब, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा क़यामत के दिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अस्बा पर सवार होकर आएंगी। सवाल, कुरान पाक को कब्र के नज़दीक पढ़ना किस इमाम के नज़दीक मना है? जवाब, कुरान पाक को कब्र के नज़दीक पढ़ना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक मना है। सवाल, वो कौन सा साल था जब मुसलमानों ने 42 रोज़े रखे थे? जवाब, 1945 में मुसलमानों ने 42 रोज़े रखे थे। सवाल, सूरह यासीन की क्या फजीलत है? जवाब, सूरह यासीन की फजीलत है क़यामत के दिन प्यास बुझाएगी। सवाल, रोज़ों का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार हुआ है? जवाब, रोज़ों का जिक्र कुरान मजीद में 3 बार हुआ है।
सवाल, किस खलीफा को इस्लाम लाने पर आसमान वालों की तरफ से मुबारक मिली? जवाब, खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को इस्लाम लाने पर आसमान वालों की तरफ से मुबारक मिली। सवाल, काफरों के एतकाद को सूरत अनकबूत में किस चीज से तशबीह दी गई है? जवाब, काफरों के एतकाद को सूरत अनकबूत में मकड़ी के जाले से तशबीह दी गई है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्के के बाद किस जगह बैत ली? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्के के बाद कुएं सफा के मुकाम पर बैत ली। सवाल, जबल सीना का ताल्लुक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से है, ये बताएं जबल जैतून का ताल्लुक किस पैगंबर से है? जवाब, जबल सीना का ताल्लुक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से है और जबल जैतून का ताल्लुक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से है। सवाल, बताएं जंग अहज़ाब और जंग खंदक में पहले कौन सी जंग हुई? जवाब, दोनों एक ही जंग के नाम हैं। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में वाक़या मेराज जिक्र है? जवाब, 15वें पारे की सूरह बनी इसराइल से इस वाक़ये का जिक्र शुरू होता है। सवाल, कौन से बादशाह कसरा कहलाते थे? जवाब, सासानी बादशाह खुद को कसरा कहलाते थे। सवाल, ज़कात के मसारिफ कुरान मजीद में किस सूरत में बयान हुए हैं? जवाब, ज़कात के मसारिफ सूरत तौबा में बयान हुए हैं। सवाल, सांप की तबई उम्र कितनी होती है? जवाब, सांप की तबई उम्र 1000 साल होती है। सवाल, बताएं कुरान पाक में ज़्यादा लिखा जाने वाला हरूफ कौन सा है? जवाब, कुरान पाक में ज़्यादा लिखा जाने वाला हरूफ अलीफ है। सवाल, जंग कसकर किस खलीफा राशिद के अहद में हुई? जवाब, जंग कसकर खलीफा राशिद हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के अहद में हुई। सवाल, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम बताएं।
जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम नूना था। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरके में क्या छोड़ा? जवाब, एक सफेद खच्चर, चंद हथियार और कुछ जमीन जो आम मुसलमानों के लिए सदका करने का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में ही दे दिया था। सवाल, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की नाइश को किस चीज में छुपाकर दफनाया गया? जवाब, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की नाइश को ताबूत में छुपाकर दफनाया गया। सवाल, अरब का मशहूर मेवा क्या है? जवाब, अरब का मशहूर मेवा खजूर है। सवाल, रदीफ के लघवी मायने क्या हैं? जवाब, रदीफ के लघवी मायने घुड़सवार के पीछे बैठने वाला है। सवाल, कुरान मजीद में किस वाहिद आदमी को इसकी कुनियत से याद किया गया है? जवाब, कुरान मजीद में अबू लहब को इसकी कुनियत से याद किया गया है। सवाल, कौन से नबी को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज आती थी? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज आती थी। सवाल, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज्यादा किस सूरत में आया है? जवाब, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज्यादा सूरत हूद में आया है। सवाल, किस औरत पर कंघी करना हराम है? जवाब, जो औरत इद्दत में हो तो इसके लिए इद्दत के ज़माने में 10 झेल बातें मना है। जो खुशबू लगाना, कपड़े बनाना, जेवर वगैरह पहनना, सुरमा लगाना, पान खाकर मुंह लाल करना, सर में तेल डालना, कंघी करना, मेहंदी लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, रेशमी और रंग बिरंगे कपड़े पहनना, ये सब बातें हराम हैं। सवाल, जिस वक्त काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया इस वक्त इन दोनों की उम्र क्या थी? जवाब, जिस वक्त काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया इस वक्त काबिल की उम्र 25 साल और हाबिल की उम्र 20 साल थी। सवाल, कुत्ते के अंदर कौन सी ऐसी सिफ्त है जो मुरीदेन में पाई जाती है? जवाब, कुत्ता अपने मालिक को कभी नहीं छोड़ता जो पक्के सच्चे मुरीदेन की अलामत में से है। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत किसने की?
जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने की। सवाल, एतकाफ़ की कितनी किस्में हैं? जवाब, एतकाफ़ की 3 किस्में हैं। सवाल, साल भर में कितने रोज़े हराम हैं? जवाब, साल भर में 5 रोज़े हराम हैं। सवाल, कौन सा अमल करने से इंसान की मौत का हुक्म टाल दिया जाता है? जवाब, सदका देने वाले इंसान की मौत का हुक्म टाल दिया जाता है। सवाल, गुस्से की हालत में बैठने से भी गुस्सा न जाए तो क्या करना चाहिए? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो इसको चाहिए बैठ जाए। अगर बैठने से गुस्सा चला जाए तो ठीक है, वरना इसको चाहिए कि लेट जाए। सवाल, अल्लाह ताला के हुक्म से पहाड़ से ऊँटनी किस नबी ने निकाली थी? जवाब, अल्लाह ताला के हुक्म से पहाड़ से ऊँटनी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने निकाली थी। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कितने साल बाद पैदा हुए थे? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 6155 साल बाद पैदा हुए थे। सवाल, खाना काबा में सबसे पहले अजान कौन सी दी गई थी? जवाब, खाना काबा में सबसे पहली अजान जोहर की दी गई थी। सवाल, क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम क्या होगा? जवाब, क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम नबूवत पर फाइज थे या रिसालत पर? जवाब, दोनों पर, यानी नबी भी थे और रसूल भी थे। सवाल, हदीस के मुताबिक सदका दिन में किस वक्त देना चाहिए? जवाब, फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सुबह सवेरे सदका दिया करो, क्योंकि मुसीबत सदके से सबकत नहीं ले सकती। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी नमाज पढ़ाई, इसमें कौन सी सूरत तिलावत फरमाई?
जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी नमाज पढ़ाई इसमें सूरत अल मुरसलात की तिलावत फरमाई। सवाल, जब कुफार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में गार हिरा तक पहुंच गए और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफरों ने हमको आ लिया, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? जवाब, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। सवाल, सबसे पहले शायर जो मुशर्रफ व इस्लाम हुए इनका नाम क्या है? जवाब, सबसे पहले शायर जो मुशर्रफ व इस्लाम हुए इनका नाम तुफैल बिन उमर दूसी है। सवाल, ऐसी माजूरियत जिसमें रोज़ा ना रखने की इजाज़तें कितनी हैं? जवाब, ऐसी माजूरियत जिसमें रोज़ा ना रखने की इजाज़तें 10 हैं। सवाल, कौन सा शख्स काफर से भी बदतर है? जवाब, मुर्तद शख्स काफर से भी बदतर है। सवाल, कुरान मजीद नीचे गिर जाने का क्या कुफारा होगा? जवाब, कुरान मजीद नीचे गिर जाने का कोई कुफारा नहीं। सवाल, इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा अंधेरे में जाने से बड़ा हो जाता है? जवाब, आंखों की पुतलियां। सवाल, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कत्ल के कितने दिन बाद कौम समूद पर अजाब नाजिल हुआ? जवाब, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कत्ल के 3 दिन बाद कौम समूद पर अजाब नाजिल हुआ। सवाल, इंसान के जिस्म का सबसे ताकतवर हिस्सा कौन सा है? जवाब, इंसान के जिस्म का सबसे ताकतवर हिस्सा दिल है। सवाल, वो कौन से नबी हैं जो जिंदा ही जन्नत में चले गए हैं? जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जिंदा ही जन्नत में चले गए हैं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बड़ी बीमारी से बचने के लिए कौन सा तरीका इरशाद फरमाया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर महीने में 3 दिन सुबह के वक्त शहद चाट लिया करे तो इससे कोई बड़ी बीमारी ना पहुंचेगी। सवाल, किस नबी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरिया नील से निकलवाया?
जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरिया नील से 400 साल बाद निकलवाया। सवाल, किस साहबी के जनाजे में फरिश्ते भी शरीक हुए थे? जवाब, हज़रत माज रज़ियल्लाहु अन्हु के जनाजे में फरिश्ते भी शरीक हुए थे। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी जगह नापसंद थी? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजार नापसंद थे। सवाल, अल्लाह के कौन से प्यारे नबी हैं जो दज्जाल को कत्ल करेंगे? जवाब, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। सवाल, कुरान मजीद में वादी गैर ज़रा किसे कहा गया है? जवाब, कुरान मजीद में वादी गैर ज़रा मक्का मुकर्रमा को कहा गया है। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किन लोगों पर नबी बनाया गया और कहाँ आबाद थे? जवाब, कौम सामी पर नबी बनाकर भेजा और शाम, मिस्र, बाबुल में आबाद थे। मरकजी इलाका बाबुल था। सवाल, बसरा का शहर किसके दौर में आबाद हुआ? जवाब, बसरा का शहर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में आबाद हुआ। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने भाई इसहाक अलैहिस्सलाम से बड़े थे या छोटे थे? जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने भाई इसहाक अलैहिस्सलाम से बड़े थे। सवाल, कौन सा जानवर फरिश्तों को देखकर बोलता है? जवाब, मुर्गा फरिश्तों को देखकर बोलता है। सवाल, फिरौन ने कितने साल तक बनी इसराइल कौम को गुलाम बनाए रखा था? जवाब, फिरौन ने 400 साल तक बनी इसराइल कौम को गुलाम बनाए रखा था। सवाल, अफजल जिक्र कौन सा कलमा है? जवाब, अफजल जिक्र कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। सवाल, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? जवाब, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का पेशा बढ़ई था, यानी कि वो लकड़ी का काम करते थे।
सवाल, क़यामत के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को किस लक़ब से पुकारा जाएगा? जवाब, क़यामत के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हमादुन लक़ब से पुकारा जाएगा। सवाल, किस नबी की उम्मत पर आग का अज़ाब आया था? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत पर आग का अज़ाब आया था। सवाल, कौन सा ऐसा जानवर है जिसके दांत सारी उम्र बढ़ते रहते हैं? जवाब, हाथी और चूहे के दांत सारी उम्र बढ़ते रहते हैं। सवाल, सबसे पहले नमाज कौन से मुल्क में अदा की गई? जवाब, फलस्तीन में। सवाल, वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से ज्यादा औरतें जन्नत में जाएंगी? जवाब, हुस्न इखलाक और तकवा है जिसकी वजह से ज्यादा औरतें जन्नत में जाएंगी। सवाल, किस मुल्क में 40% बच्चों की पैदाइश जिना से होती है? जवाब, गूगल के मुताबिक थाईलैंड में। सवाल, कुरान मजीद में किस पैगंबर के बारे में कहा गया है कि वो मेहराब में खड़े होकर नमाज पढ़ते थे? जवाब, कुरान मजीद में हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया है कि वो मेहराब में खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। सवाल, कुरान पाक में रूह अल कदस का लफ्ज़ कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है? जवाब, कुरान पाक में रूह अल कदस का लफ्ज़ 400 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। सवाल, शाम को कौन बकरियां चराता हुआ लेकर आता और बकरी का दूध दोहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता? जवाब, आमिर बिन फहीरा शाम को बकरियां चराता हुआ लेकर आता और बकरी का दूध दोहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता। सवाल, कौन से पानी से वजू नहीं किया जा सकता? जवाब, इस्तेमाल शुदा पानी से वजू नहीं किया जा सकता। अगर आपने आज की वीडियो के कम अज़ कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।